इजरायल के लिए अपना खजाना क्यों खोल रहा अमेरिका? गाजा उजाड़ने में अमेरिका कैसे है इजरायल के साथ? इजरायल को अब तक कितनी सैन्य मदद दे चुका है यूएस? गाजा में लोगों के साथ कैसे लगातार खड़ा है यूएस? इजरायल का इस साल का मिलिट्री बजट कितना है? गाजा में 4 रास्ते, किस पर बढ़ेगा इजरायल? यह भी पढ़े या सुने, भाई भाई है यहूदी मुस्लिम, फिर कहां से आई इतनी नफरत? 7 अक्टूबर को हमास इजरायल हमास वॉर के घातक हमले के कुछ घंटों बाद अमेरिका ने अपना सबसे उन्नत विमानवाहक पोत इजरायल की मदद के लिए भेज दिया। साथ ही एक युद्धक पोत, एडवांस्ड फाइटर जेट और इंटरसेप्टर भी तैनात कर दिए ताकि इजरायल को मदद मिल सके। हथियारों को भेजने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल से संयम बरतने का अनुरोध किया। इजरायल ने अमेरिका के इस निवेदन को ठुकरा दिया और गाजा पर हमला कर दिया। इस हमले में 3000 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने इजरायल से कहा कि वह मासूम नागरिकों को छोड़ दे, लेकिन बदले में इजरायल ने चर्च पर बम गिरा दिए। इजरायली सेना ने सोमवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में उसने गाजा पट्टी गाजा स्ट्रिप वॉर में मौजूद 320 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन सब के बाद भी जो बाइडेन श्रेय चाहते हैं, श्रेय इस बात का कि उन्होंने इजरायली बमबारी के पीड़ितों को पानी, खाना और चिकित्सकीय देखभाल जैसी मानवीय सहायता भेजी। इजरायल ने अपनी बमबारी जारी रखी है। उधर अमेरिका ने भी इजरायल की ओर से युद्ध को फंड करना चालू रखा है। दोमुहा अमेरिका दूसरी ओर से गाजा और अन्य इलाके के पीड़ितों को मानवीय मदद दे रहा है। बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से इजरायल के लिए 14.3 अरब डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता का अनुरोध किया है। इस अनुरोध पैकेज में इजरायल, गाजा, यूक्रेन और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में मानवीय सहायता के लिए 9.15 बिलियन डॉलर शामिल हैं। अन्य 100 मिलियन डॉलर की मदद विशेष रूप से गाजा और वेस्ट बैंक के नागरिकों के लिए है ताकि पानी, बिजली, दवाएं आ सके और विस्थापितों का पुनर्वास कराया जा सके। हमास ने पहले हमला कर हजारों लोगों को मार डाला। हमास अटैक ऑन इजराइल, इसलिए बेशक इजरायल को जवाब देने का अधिकार है। तर्कशील लोग रणनीति पर भिन्न राय रख सकते हैं। इजरायल चाहता तो कुछ खास जगहों को चुनकर हमास को खत्म कर सकता था, हालांकि यह उसके लिए आसान नहीं होता। एक दूसरा तरीका भी था और जिसे इजरायल ने चुना भी। उसने फिलिस्तीनियों से गाजा छोड़ने को कहा और फिर शहर को बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या अमेरिका के लिए इजरायल को सैन्य सहायता देना नैतिक आधार पर सही है? क्या इजरायल को अमेरिकी सहायता की जरूरत भी है? ये वे सवाल हैं जिन्हें पूछने से अमेरिकी बच रहे हैं। मदद चाहे मानवीय हो, सैन्य जहां जरूरत हो वहां दी जाती है। इजरायल एक अधिक आय वाला देश है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह दुनिया का 13वां सबसे अमीर मुल्क है। साल 2023 में उसका सैन्य बजट, इजरायल मिलिट्री बजट 24 अरब डॉलर का है। यह बजट ईरान, इजिप्ट, जॉर्डन और लेबनान के संयुक्त सैन्य खर्च से भी ज्यादा है। इजरायल के पास सबसे एडवांस सैन्य टेक्नोलॉजी है और यह जटिल सैन्य हथियारों को बेचता है। भारत इजरायली हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है। यह भी पढ़े या सुने, गाजा में 4 रास्ते, किस पर बढ़ेगा इजरायल? यह भी पढ़े या सुने, भाई भाई है यहूदी मुस्लिम, फिर कहां से आई इतनी नफरत? 7 अक्टूबर को हमास इजरायल हमास वॉर के घातक हमले के कुछ घंटों बाद अमेरिका ने अपना सबसे उन्नत विमानवाहक पोत इजरायल की मदद के लिए भेज दिया। साथ ही एक युद्धक पोत, एडवांस्ड फाइटर जेट और इंटरसेप्टर भी तैनात कर दिए ताकि इजरायल को मदद मिल सके। हथियारों को भेजने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल से संयम बरतने का अनुरोध किया। इजरायल ने अमेरिका के इस निवेदन को ठुकरा दिया और गाजा पर हमला कर दिया। इस हमले में 3000 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने इजरायल से कहा कि वह मासूम नागरिकों को छोड़ दे, लेकिन बदले में इजरायल ने चर्च पर बम गिरा दिए।
इजरायली सेना ने सोमवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में उसने गाजा पट्टी गाजा स्ट्रिप वॉर में मौजूद 320 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन सब के बाद भी जो बाइडेन श्रेय चाहते हैं, श्रेय इस बात का कि उन्होंने इजरायली बमबारी के पीड़ितों को पानी, खाना और चिकित्सकीय देखभाल जैसी मानवीय सहायता भेजी।